हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि की कर्मा के मुताबिक आपकी लव रीडिंग सितंबर महीना की क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि कर्मा के मुताबिक सितंबर महीना की लव रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल, ग्रेट टीचर, सी वुल्फ, प्रोटेक्शन गार्डियन, ट्रेडर, ईगल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रम। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। ओके, अब आपके कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन सितंबर महीने में आपको लेकर एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो ये गुड न्यूज़ ही हुई। कॉन्ग्रेचुलेसन्स टॉरस कि आपके पर्सन आपको लिए सितंबर महीने में एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो उनको मिलने भी आ सकते हैं, और आपका नो कांटेक्ट हो गया है तो वो आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी करेंगे, और वो आपको किसी भी तरह फ़ोन मैसेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए इस महीने तैयार है। वेरी नाइस एनर्जी। अब आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी तक जो उनको एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो वो सोच रहे थे कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन है या फिर सच में मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ। तो इसको लेकर उनके दिलो दिमाग में ये सोच चल रही थी। इसको लेकर वो अभी तक आपको लेकर किसी भी तरह डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो अभी उनको पता चल गया है कि आप ही वो इंसान हो जिसको मैंने अपने सपने में देखा था, यानी कि जिसके साथ मैंने जीवन बिताने के बहुत सारे पल सोचे थे। तो अब उनको रियली में उन्होंने जो वक्त लिया खुद के लिए सोचने के लिए, उसमें उनको पता चला कि आपके जैसा इंसान उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास है, और आपके जैसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब उनको रियली में पता चल गया है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो कर्मा के मुताबिक सितंबर महीने में आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि आप ही वही पर्सन हो जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वजह से वो एक्शन लेंगे कंप्लीट। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए किसी भी तरह कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहे थे, तो सितंबर महीने में लेने वाले हैं। किसी भी तरह का डिसीज़न लेंगे या फिर आपके साथ किसी भी तरह बातचीत करने की कोशिश करें तो आपको शांति से बातचीत करनी है, उखड़ नहीं पड़ना है, गुस्सा नहीं होना है, आपको उनको कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ शांति से उनकी बात सुननी है कि वो क्या रियली में कहना चाहते हैं और वो क्या रियली में आपके लिए क्या फील करते थे अभी तक। वो सब कुछ आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बताएंगे, तो आपको शांति से सुन लेना है। ओके, और किसी भी तरह की एक लड़ाई झगड़े के बिना वो जैसा कहते हैं वैसे करते चले जाना है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। इतना समझ गए तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता।
लेकिन आपको अपने तरीके से शांति से काम लेना है। वो चाहे गुस्से में आपको कुछ बोल भी क्यों ना दे, आपको उसका रिएक्शन नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। वो बहुत सारी भड़ास अपनी खुद की आपके सामने निकालेंगे, तो शांति से सुन लेना है, क्योंकि वो अब उनको पता चल गया है कि उनको आपके साथ ही रहना है कंप्लीट। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में 2 नए पर्सन आ रहे हैं, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि किस पर्सन के साथ ज़्यादा बातचीत करें। आपको एक पर्सन फ्लर्टी लगेगा जिस तरह से वो बातचीत करेंगे, लेकिन वो फ्लर्टी नहीं होंगे। और एक पर्सन बहुत आसानी से बातचीत करेगा, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन में होगा। तो आपको अपने तरीके से अवेयरनेस में रहना है, किसी के भी साथ ज़्यादा डूब नहीं जाना है या ज़्यादा एक इमोशनल में बह नहीं जाना है और आगे नहीं बढ़ जाना है। दोनों ही पर्सन अच्छे हैं तो सूझबूझ से काम लोगे, तो दोनों के साथ आप बातचीत करो, स्टार्टिंग में उनको समझने की कोशिश करो, और आपको जो भी पर्सन ठीक लगे उनके साथ आगे बढ़ो और एक पर्सन को फ्रेंड बना लो, लेकिन शांति से काम लेना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल में बहकर किसी भी तरह की अपनी बाउंड्री लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। सिंगल्स के लिए ये वार्निंग है, ओके। और जो लोग अनमेरिड है, अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं और अभी वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, तो वो आपको मिलने आए तो अपनी खुद की बाउंड्री लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, इतना याद रखिए। क्योंकि इस महीने वो उनको आपको लेकर फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो आपके साथ बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। इतने ज़्यादा इमोशनल में और प्यार में डूब नहीं जाना है कि आपको भान ही ना रहे कि आप क्या कर रहे हो। वो आपके खुद के हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ओके। यहाँ मैंने आपको एडवाइस दी है, उसको पालन करना नहीं करना वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। कर्मा के मुताबिक अभी आपके पर्सन को लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर सितंबर महीने में इस तरह से एक प्रॉस्परस लाइफ को लेकर सोचेंगे। आपके साथ उनको किस तरह की लाइफ जीनी है, किस तरह से बितानी है, उनको आपके साथ किस तरह से वक्त गुजारना है, घूमने फिरने कहाँ जाना है, मतलब बहुत कुछ आपके पर्सन इस महीने आपको लेकर सोचने वाले हैं। और आप अपने पर्सन को लेकर यही सोचोगे कि मेरे पर्सन पूरी तरीके से मेरे लिए अच्छी तरीके से आगे बढ़े, और वो सच में इस महीने होने वाला है। अब आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं, तो कर्मा के मुताबिक आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सच में है। थर्ड पार्टी है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो बढ़ चढ़कर है, कोई नेगेटिव इंसान है या नेगेटिव एनर्जी है। आपने अपनी फैमिली में पूर्वजों को लेकर जो भी विधि विधान पूर्वक करना होता है वो नहीं किया है, तो आपको करना है। आपके पर्सन ने नहीं किया है तो वो उनकी फैमिली को पता होगा, और किया है या नहीं किया है उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ओके। तो वो आपको अपने तरीके से देख लेना है। तो यहाँ ये जो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, उसमें बीच में थर्ड पार्टी आने वाली है, नेगेटिव एनर्जी जो आप दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देती है। आप मैरिड हो तो भी नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में सच में है, टॉरस, जिसके चलते आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो लेकिन नहीं बढ़ पाते हो, वो आपको भी पता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को आगे बढ़ने से सितंबर महीने भी रोकने वाली है। अब इसके साथ किस तरह से डील करनी है वो आपके हाथ में है। आपके लिए सिर्फ यहाँ एक ही एडवाइस कहूँगी, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो, अपने पर्सन को लेकर जो भी सोचते हो, अपने पर्सन के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो, इसके लिए आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तो इस नेगेटिव पर्सन को कभी भी नहीं पता चलेगा और इस नेगेटिव एनर्जी को भी पता नहीं चलेगा, इतना याद रखिए। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोला अपने पर्सन को लेकर और खुशी में किसी दूसरे इंसान को बता भी दिया, तो ये नेगेटिव एनर्जी रोक लेगी और सितंबर महीने भी आपके पर्सन आपको लेकर एक्शन नहीं ले पाएंगे, इतना याद रखिए। क्योंकि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़ कर है, इतना ख्याल रखिए।
ओके। तो कर्मा के मुताबिक मैंने आपको जो भी कहा है इसका ख्याल रखना है। अब 2022 में शादी होगी कि नहीं, 2022 में शादी होगी, लेकिन ये एनर्जी जो नेगेटिव है वो रोकने की कोशिश करेगी, तो 2022 में भी शादी नहीं होगी। और 2023 में भी शादी होने के 100% चांसेस है, लेकिन इस एनर्जी को किस तरह से डील करनी है वो आपको आना चाहिए। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, सतर्कता होनी चाहिए। अब आप पढ़े लिखे हो, उम्र में भी हो, तो आपके अंदर सतर्कता अवेयरनेस होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए कि किसको अपनी कौन सी बात बतानी है और नहीं बतानी है। इतना ख्याल रखना है तो आप कर जाओगे, इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।